इस बार भी एफ डॉट एन डी एस करना होगा, जहाँ पे आपको एफ की वैल्यू गिवन होगी 4xi माइनस 2yj प्लस जेड स्क्वायर के होगा। मैं इसकी तो वैल्यू लिख ही लेता हूँ। जो हमारे पास था, एफ की वैल्यू है हमारे पास एफ इज इक्वल टू 4xi माइनस 2yj प्लस जेड स्क्वायर के। ये हमारा जो है ना एफ की वैल्यू है, एक फंक्शन की वैल्यू है। अब जो रीजन बाउंडेड है, सरफेस इंटीग्रल में दो चीजें होती हैं। एक क्या होता है आपका फंक्शन, और एक होती है रीजन बाउंडेड। अब बाउंडेड रीजन कौन सी होगी, ये भी हम आपको बताते हैं कि बाउंडेड रीजन होगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4, z इज इक्वल्स टू 0 टू 3 है। z 0 भी है और z की वैल्यू 3 भी है। ये हमारे पास बाउंडेड रीजन का जो पूरा क्वेश्चन है, ये पूरा क्वेश्चन कुछ इस तरह है। मैं आपको थोड़ा सा क्वेश्चन भी दिखा देता हूँ। अगर हो गया हो तो ये हमारे पास बाउंडेड रीजन है। अच्छा, उसके बाद सबसे पहले, क्योंकि अब हमने क्या निकालना होगा, ये हमारे पास जो फॉर्मूला बन रहा है वो एक सर्कल का बन रहा है। क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू आर है, तो ये रेडियस का स्क्वायर करो तो आपको पता चल जाएगा। लेकिन हम 3D में कर रहे हैं, तो मैं इसको कुछ सिलेंडर की तरह लूंगा। इस तरह ये आपका हो जाएगा, सिलेंडर हो जाएगा। अच्छा, जो इसका एक्स वाई और जेड, ये तीन प्लेन है। इसमें जो एक्स जेड में लाई कर रहा है, उसमें जेड इज इक्वल टू मैं 0 लिख रहा हूँ, और ये कहाँ तक जा रहा है, 3 तक जा रहा है। तो मैं यही थिंग लिख दूंगा, जेड 0 से लेके ये जहाँ पे मेरा एक सरफेस को टच करेगा, वो जेड इज इक्वल्स टू 3 हो जाएगी, मेरी जेड की लिमिट बन जाएगी। हमारे पास यहाँ पे इसके सरफेस जो होंगे वो तीन तरह के सरफेस हो जाएंगे। एक S1 यहाँ पे हो जाएगा, S2 हमारा बीच में हो जाएगा, और S3 जो है हमारा वो कौन सा हो जाएगा, जो सरफेस का ऊपर है, जो टच करेगा आप फंक्शन का, तो वो आपका S3 हो जाएगा। ये तीन तरह के बन जाएंगे हमारे पास। तो हम क्या करेंगे, ये अगर आ गया हो तो मैं आपको दिखा भी देता हूँ क्वेश्चन। स्टूडेंट दोबारा बताऊंगा कि हमारे पास एफ डॉट एन डी एस निकालना है, वही सरफेस इंटीग्रल निकालना है, उसको एवेलुएट करना है। तो हमने एक रीजन बतानी है कि ये जो रीजन है ये बॉन्डेड है। जो बॉन्डेड है वो बॉन्डेड रीजन दी हुई है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4, जेड इज इक्वल्स टू 0 से लेके 3 तक। मैंने इस तरह का एक सिलेंडर बना लिया, और उसमें मैंने मेंशन कर दिया कि S1 है, S2 है और S3 है। ये जो आपकी कंडीशन लिखी हुई है, ये 3D के अंदर सिलेंडर की ये कंडीशन है।
अच्छा, नेक्स्ट मैंने क्या करना है, आपको वन बाय वन करके सरफेस को काउंट करना है कि पहले हम सरफेस के लिए क्या करेंगे, दूसरे सरफेस के लिए क्या करेंगे और तीसरे के लिए क्या करेंगे। पहले हम सरफेस वन एस के लिए करेंगे, ये हो जाएगा S1 F डॉट NDS 1 प्लस ये सरफेस 2 के लिए F डॉट NDS, फिर इन तीनों को ऐड कर देंगे। पहले हम इन तीनों को निकालेंगे, फिर उसके बाद इन तीनों की वैल्यू को ऐड कर देंगे। जब इन तीनों की वैल्यू को ऐड करेंगे तो आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। ये तो रहा हमारा फर्स्ट। जब हम पहले की तरफ जाएंगे तो पहले सरफेस के अंदर मैं स्टार्ट बॉटम से वो शुरू करूंगा। बॉटम में हमारा सरफेस S1 था, तो उस पे क्या है, S इज इक्वल टू 0 है। अगर S 0 है हमारे पास, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा। सबसे पहले तो हम करेंगे F डॉट N करेंगे। हमारे पास सबसे पहला हमारा क्या स्टेप होता था, F डॉट N का। हमारे पास F की वैल्यू कितनी गिवन है, 4xi माइनस 2yj और ये कितना हो जाएगा, z स्क्वायर k हो जाएगा। अब यहाँ पे z की अगर वैल्यू 0 होगी हमारे पास, तो मैं यहाँ पे जो n की वैल्यू है वो माइनस के रखूंगा। माइनस के जो है, क्योंकि हमारा जो प्लेन है वो नीचे की तरफ है, तो इसलिए मेरा जो प्लेन होगा S1 होगा। अब इस k को जब मैं, क्योंकि i डॉट k जो है वो 0 हो जाएगा, j डॉट k भी 0 हो जाएगा, बचेगा क्या, k डॉट k। तो ये हो जाएगा z का स्क्वायर हो जाएगा। लेकिन ये माइनस का जेड स्क्वायर है, लेकिन यहाँ पे जेड किसकी इक्वल है, 0 के इक्वल है। तो एफ डॉट एन जो आपकी पूरी वैल्यू है आपकी सरफेस S1 के लिए, वो क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो आपका जो पहला F डॉट NDS जो आएगा वो सरफेस के लिए S1 के लिए वो हो जाएगा 0। तो ये तो यहीं पे हो जाएगा खत्म, इसको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब आ जाए नेक्स्ट पे। जो मेरा नेक्स्ट है वो है सरफेस 2। सरफेस जो 2 है वो आपका सबसे ऊपर वाली साइड है। सबसे ऊपर जो देखा होगा, जो लिमिट होगी जेड की, जेड एक्सिस, जो जेड है, जिस तरफ अगर आप जेड ऊपर की तरफ लेके जाना चाहते हैं तो वो ऊपर की तरफ बनेगा सिलेंडर। जिस तरफ जेड की वैल्यू लेके जाना चाहते हैं तो आपका जेड उस तरफ बनेगा। फॉर एग्जांपल, शायद मैंने जेड को, ये यहाँ पे z इस तरफ बनाइएगा और y जो है इस तरफ लीजिएगा, क्योंकि मैंने अपनी आसानी के लिए, अब z की वैल्यू थोड़ी इजी हो जाएगी। z जो है 0 से लेके मेरा 3 है। अब जो नेक्स्ट हम करेंगे,
देखिए स्टूडेंट्स, उसके बाद हम जो निकालेंगे वो एफ डॉट एन डी एस निकालेंगे S2 के लिए। जो S2 के लिए निकालेंगे फिर उसके बाद हम तीनों को ऐड कर देंगे, इसके बाद हमारा आंसर आ जाएगा। अभी हम सरफेस 2 के लिए निकालेंगे। सरफेस 2 के लिए वैसी वैल्यू निकालनी है, सबसे पहले तो आपने वही वैल्यू निकालनी है, कौन सी, एफ डॉट एन डी एस की। तो यहाँ पे जब अगर मैं एफ डॉट एन डी एस निकालूं तो मेरे पास वैल्यू क्या आएगी, 4xi माइनस 2yj प्लस 9k। और k यहाँ पे कौन सा आ जाएगा, n का, क्योंकि मेरा जो प्लान है ना, जो बॉन्डेड रीजन है वो है एक्स वाई की है। तो अगर एक्स वाई के अंदर, प्लेन के अंदर हो, तो जो एन लोगे आप वो के के लिए लोगे, के वैल्यू लोगे। तो मैं जब के लूंगा तो मेरा यहाँ पे के डॉट के क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और यहाँ पे मेरा आंसर कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पे जेड स्क्वायर लिख लीजिए, यहाँ पे मैंने जेड की वैल्यू पुट कर दी 3, तो साथ में z की वैल्यू भी आपने उसकी जगह पुट कर देनी है। जो z का स्क्वायर होगा वो कितना बन जाएगा, 9 बन जाएगा, और k डॉट के 1, ये मेरा सरफेस 2 के लिए आ गया है। उसके बाद हम एक और सरफेस के लिए करेंगे, जो हमारा लास्ट सरफेस होगा। ये तो हमने दो स्फीयर के लिए, दो सरफेस के लिए किया है, एक z के लिए, z0 के लिए, एक उसके बाद हमने किया है z3 के लिए। एक लास्ट हमारा रह जाएगा, कौन सा, उसको आप सरफेस S2 S3 कुछ भी कह सकते हैं। तो अभी हम वो करेंगे, तो वो ध्यान से देखिएगा वो कैसे होगा। पहले इसको हम पुट करेंगे, एफ डॉट एन डी एस। एफ डॉट एन की वैल्यू अभी मैंने यूज की है, तो वो मेरे पास आ जाएगी 9, कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, बाकी रह जाएगा डीएस। डीएस मेरा जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, ये डीएस डबल इंटीग्रेशन में पूरे के साथ जो वैल्यू लूंगा वो ले लूंगा पाई आर, क्योंकि ये हमारी जो वैल्यू है एरिया ऑफ अ सर्कल के लिए, एरिया ऑफ अ सर्कल जो होता है वो कितना होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। और बाहर किसकी वैल्यू है, हमारे पास 9 की वैल्यू है। उसके बाद जो हमने कन्वर्जन सीखी थी, हमारे पास जो कन्वर्जन होती थी, आपको मैं बता भी देता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये अगर आपको याद हो तो हमने सीखा था, जो रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट होते हैं उनको हम किस में लाते थे, रेडियल कोऑर्डिनेट में। तो वो किसके इक्वल हो जाता था, आर स्क्वायर के। तो यहाँ पे, अच्छा, आर स्क्वायर के इक्वल होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये वैल्यू खुद किसके इक्वल है मेरे पास, 4 के इक्वल है। अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करूं तो मेरे पास आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी बनेगी, 4 बनेगी। तो अब ये 4 आपने यहाँ जब पुट करोगे आर स्क्वायर की जगह, तो मेरा सरफेस 2 का आंसर कितना आ जाएगा, 36 पाई आ जाएगा। ये किसका आंसर है, एफ डॉट एन डी एस सरफेस 2 के लिए। अब मैं जो करूंगा वो 3 के लिए करूंगा, सरफेस 3 के लिए। वो सरफेस 3 कौन सा है, याद रखिएगा, पहला ये बॉन्डेड रीजन गिवन है,
S0 पे पहले मैंने किया, फिर मैंने एस जो सरफेस 1 था, फिर मैंने किसके लिए किया, 3 के लिए किया। फिर मेरे पास जितने ज्यादा बॉन्डेड सरफेस होंगे हम उतने ही उसके लिए करते जाएंगे। अब जो लास्ट है मेरा वो है सरफेस S3, वो है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0 है। अच्छा, अभी इसका निकाल लेना है ग्रेडियंट। कोई इसकी कोई लिमिट तो एज सच दी नहीं हुई, हमें नहीं पता ये किसमें है। तो सबसे पहले हम जिस तरह करते थे ग्रेडियंट ऑफ फाई निकालते थे, वैसे ही निकाल लेना है इसका भी ग्रेडियंट ऑफ फाई। तो फाई आपकी यही पूरी वैल्यू है। अगर हम इसका पार्शली डिफरेंशिएट इस पूरी वैल्यू का लें तो मेरे पास आंसर कितना आएगा, 2xi प्लस 2yj, और 4 जो है वो तो बन जाएगा 0। अब हम यहाँ से n की वैल्यू कैसे निकालेंगे, वहां पे n की वैल्यू हम नहीं निकाल सकते थे क्योंकि ग्रेडियंट ऑफ फाइव में वो तो कांस्टेंट था, वो तो 0 हो जाता। तो हम वहां पे ग्रेडियंट ऑफ फाइव को अप्लाई नहीं कर सकते थे, वहां पे हमने डायरेक्ट n की वैल्यू ले ली थी। यहाँ पे आपने किस तरह लेना है, जो भी वैल्यू होगी उसको आपने पार्शली डेरिवेट करवाना होगा। डेरिवेट करवाने के बाद मैंने क्या किया है, 2xi प्लस 2yj, और इसी का आपने मैग्नीट्यूड लेना है। जब मैग्नीट्यूड लेंगे तो वो कितना बन जाएगा, 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर। अब आपने देखा भी है कि जो हमारा 4x स्क्वायर था और 4y स्क्वायर है, क्योंकि उसका 2x स्क्वायर ऊपर वाली जो वैल्यू होती है मैग्नीट्यूड, उसका हमने स्क्वायर करना होता है। ये स्क्वायर नहीं है, 1 है पावर। जब इसको हम 4 को बाहर लेंगे तो वो तो 2 बन जाएगा। एक बात और, हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर खुद किसके इक्वल था, वो भी 4 के इक्वल था, तो वो भी क्या बन जाएगा, 2। तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, 2xi प्लस 2yj अपॉन 4 हो जाएगी। ये रहा हमारा यहाँ तक का काम। हमने n निकाल लिया, अब वैसे ही f डॉट एन डी एस करना है। f डॉट एन डी एस कैसे करेंगे, S3 है हमारे पास सरफेस, सरफेस 3 है तो हम उसके लिए क्या करेंगे, 2xi जो हमने वैल्यू निकाली थी, 2yj, और जो इसके नीचे वैल्यू थी 1/4, वो हम लोगों ने बाहर लिख ली। अब क्या करना है इसका, 4xi माइनस जो आपकी वैल्यू है फंक्शन की, हम जो करते थे f डॉट एन डी एस, ये होगा ds। अब इनको आपस में जब मल्टीप्लाई 2 को कॉमन ले लो बाहर तो ये आ जाएगा 1/2, और ये हो जाएगा 8x स्क्वायर माइनस, ये अगर 2 को बाहर लेके जाओगे तो ये y बन जाएगा, ये 8 नहीं, ये क्या बन जाएगा 4, ये 4 ही आएगा। ये रेस कर देता हूँ मैं, ये 4x स्क्वायर 2y स्क्वायर, क्योंकि j डॉट जे 1 हो जाता है। यहाँ पे जो
-4 का वो लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो तो वैसे ही 0 हो जाता, वहां पे उसके साथ कोई वैल्यू थी भी नहीं। तो ये हो जाएगा ds। वो जो मेरे पास पोलर कोऑर्डिनेट होते थे, मैं यहाँ पे पोलर कोऑर्डिनेट को यूज करूंगा। मेरे पास पोलर कोऑर्डिनेट को कैसे यूज करूंगा वो ध्यान से देखिएगा। हमने प्रीवियस पढ़ा भी था कि x इक्वल्स टू r cos थीटा होता है यहाँ पे, y इक्वल्स टू r sin थीटा होता है। ये हमने पोलर कोऑर्डिनेट्स पढ़े थे। और जब सरफेस की बारी आएगी कि ds किसकी इक्वल होता है, तो वो हमने लिखना है r d थीटा, क्योंकि हमारे पास दो ही हैं, r d थीटा और dz। अगर हम सर्कल के लिए काम कर रहे हैं तो फिर इसके यही आएगा, r d थीटा dz। अब क्या करेंगे हम, हमें पता है कि r की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 2 cos थीटा, और y की वैल्यू कितनी है, वो है 2 sin थीटा। ये अब आपने ये वैल्यू अब पुट कर देनी है इसमें, और साथ में लिमिट भी लेनी है। लिमिट लेना आसान है, क्योंकि हमारे पास z है और थीटा है। z की जो लिमिट है हमारे पास वो आपको पता है 0 से लेके 3 है, लेकिन जो थीटा की लिमिट है वो है 0 से लेके 2 पाई है। दोनों कांस्टेंट है, आगे पीछे करने से दोनों पे फर्क नहीं पड़ेगा। अब बस आपने क्या करना होगा, ये वैल्यू कौन सी x की, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 2, और वाई स्क्वायर इसके साइन का, तो ये भी 2 हो जाएगा। ds में मेरे पास क्या है, r तो हमने चेंज कर लिया था ds का, वो r d थीटा और dz में हो जाएगा। तो ये बन जाएगा 2 d थीटा और dz हो जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई अगर मैं और करूं तो ये मेरी कुछ सिंप्लीफिकेशन होगी इस तरह, जरा ध्यान से देखिएगा। 1/4 तो हमारे पास वही है, और 0 से लेके 2 पाई है, उसके बाद 0 से लेके 3 है, 8 cos स्क्वायर थीटा माइनस 8 साइन क्यूब थीटा, 2 डी थीटा dz। अब आपने क्या करना है, मेरे पास देखिए dz की वैल्यू नहीं है, तो मैं इसके रिस्पेक्ट में तो मैं करने से रहा, मैं थीटा के रिस्पेक्ट से इजीली इसकी इंटीग्रेशन कर सकता हूँ। ये जो इंटीग्रेशन है 0 से लेकर 3 dz की हो जाएगी, और d थीटा की इंटीग्रेशन, ये जो थीटा के फॉर्म में ये सारी इंटीग्रेशन हो जाएगी। मेरा जो आंसर है वो मजीद, ये लास्ट सरफेस के लिए हम लोग कर रहे हैं काम। ये साइन पे क्यूब है, ये हमारे पास आ गई साइन की वैल्यू। अब आप इसको कॉमन भी ले सकते हैं, अगर मैं यहाँ से इसको कॉमन ही ले लेता हूँ, तो कॉमन लेके अगर मैं इसको बाहर लिखूं तो बाहर इसकी कुछ वैल्यू इस तरह बनेगी, 8/4, और dz को जब मैं इंटीग्रेशन करूंगा तो अपर लिमिट और लोअर लिमिट लगाऊंगा।
ये भी 2 चला जाएगा बाहर, ये वाला 2, तो ये जब 2 बाहर जाएगा तो ये कितना बन जाएगा, इस तरह 2 बन जाएगा। और क्या होगा, और क्या हो सकता है, डी जेड का जब मैं करूंगा, जेड तो अपर लिमिट इसकी अप्लाई करूंगा तो ये कितना बन जाएगा, 3 बन जाएगा। अब मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा, 4 को करूंगा 2 से, तो ये कितना हो जाएगा, 4 2 ज़ार 8 और 2 2 ज़ार 4, और ये 3 बाहर जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, 12 बन जाएगा। आपने क्या करना है, जो आपके पास कॉस की और साइन की वैल्यू है, मैं आपको फार्मूले बता के डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूँ। ये आपने फार्मूले यूज करके इसका आंसर तब लिखना है। मैं आपको इधर फार्मूले लिखवा रहा हूँ, ये फार्मूले आपने इसके अंदर पुट करके आपने इसका आंसर निकाल के मेरे को सेंड करना होगा, ताकि ये हो गया। अब मैं आपको इसको बता रहा हूँ कि लास्ट स्टेप कैसे होगा। आपने करना कुछ इस तरह है, कॉस थीटा लिखना है, कॉस स्क्वायर, क्योंकि ये और तो सिंप्लीफाई होने से रहा, तो कॉस स्क्वायर को आपको पूरे को कन्वर्ट करना है टू कॉस स्क्वायर, टू कॉस, सॉरी कॉस स्क्वायर का है ना, तो टू कॉस 2 थीटा प्लस 1/2, ये आपको चेंज करोगे कॉस स्क्वायर को। और साइन क्यूब को चेंज करने की जरूरत नहीं है, उसमें साइन स्क्वायर को ब्रेक करना ऑड है, वहां पे साइन क्यू साइन स्क्वायर और साइन में तोड़ना, और साइन स्क्वायर को चेंज कर लेना 1 माइनस कॉस स्क्वायर, क्योंकि साइन की साइन का डेरिवेटिव वहां पे आपको मौजूद मिलेगा। तो आप जब इसकी इंटीग्रेशन करेंगे तो आप इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो इसका आंसर आएगा 48 पाई, सरफेस S3 का है। इसी तरह 36 पाई को भी आप ऐड करेंगे, तो जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, 84 पाई। इसका ये पूरा कंप्लीट आंसर है। अगर आपको ट्रिग्नोमेट्रिक में कोई मसला हो तो फिर बताइएगा। एक में